पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भूतिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 400-800 चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि। चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि। चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावेन कश्चन अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि। किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं निरुपममतिभेलं नित्यमुक्तं निरीहम्। निरवधिगगनाभं निष्फलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं निरुपममतिवेलं नित्यमुक्तं निरीहम्। निरवधिगगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। किमपि सततबोधं केवलानन्दरूपं निरुपममतिभेदं
नित्यमुक्तं निरीहं निरुपममखिलं नित्यमुक्तं निरीहं निरवधि गगनाभं निष्कलं निर्विकल्पं निरवधिकरुणाभं निष्कलं निर्विकल्पं हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। हृदि कलयति विद्वान् ब्रह्मपूर्णं समाधौ। भगवान भाष्यकार प्रपंचों का बाध करने के बाद आत्मचिंतन का विधान कर रहे हैं। जब तक प्रपंचों का बाध नहीं होगा, प्रपंचों का निराकरण नहीं होगा, प्रपंच में ही हमारा अंतःकरण लगा रहेगा, तब तक हम आत्मा के बारे में चिंतन नहीं कर सकते। इसलिए क्रम बताया, प्रपंचों के बाध के बाद आत्मा का चिंतन। अब जिज्ञासा ये होती है कि आत्मा का चिंतन, तो आत्मा क्या है, चिंतन क्या है? चिंतन करेंगे तो आत्मा के बारे में चिंतन करेंगे। किसको आत्मा कहा जाए? यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चात्ति विषयान इह यच्चास्य संततो भावस तस्मात् आत्मेति गीयते। यच्चाप्नोति, आपनोति अर्थात व्यापनोति, जो सबको व्याप्त करता है, अर्थात जो सर्वत्र है, व्यापक। जो व्यापक होगा वही पदार्थ सबको व्याप्त कर सकता है। जिसके द्वारा ये सारा संसार, विश्व ब्रह्मांड जितना भी दिखा गया है, न दिखे गए भी हैं, सूक्ष्माति सूक्ष्म पदार्थ भी उस आत्म तत्व के द्वारा व्याप्त है। यह चापनोति, यद आदत्ते, आदत्ते का मतलब है ग्रहण करना। अब ग्रहण करना मतलब क्या है? और तो कौन ग्रहण कर सकता है? किसी भी पदार्थ का कोई भी ग्रहण करता है तो कौन करेगा? केवल आत्मा ही कर सकता है, क्योंकि और सारे पदार्थ क्या है? जड़। जड़ पदार्थ कभी भी कहीं भी किसी का भी ग्रहण नहीं कर सकता। ग्रहण करेगा तो कोई चेतन करेगा, जो प्रयत्न कर सकता है, जो ज्ञान कर सकता है, जो इच्छा कर सकता है, कोई व्यक्ति ग्रहण भी कर सकता है। क्योंकि ग्रहण करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए पहले उसको समझना पड़ेगा कि हमारे काम का है कि। समझने के बाद भी फिर उस वस्तु को ग्रहण करने की इच्छा होनी पड़ेगी। समझ तो लिया उसने, परंतु उसको ग्रहण करने की इच्छा ही नहीं है। तो ज्ञान होगा, इच्छा होगी, तब प्रयत्न करके उस वस्तु को, पदार्थ को पकड़ सकता है। तो ज्ञान वाला भी कौन है? वही आत्मा तत्व है, ज्ञान स्वरूप है। इच्छा भी वही करेगा। तब ऐक्षत, श्रुति प्रमाण है, उसने इच्छा की। और कोई जड़ पदार्थ इच्छा भी नहीं कर सकता। और तन मनो असृजता, उसने सृजना की मतलब प्रयत्न किया, तब मन की सृष्टि हुई, मन उत्पन्न हुआ। जब तक वो प्रयत्न नहीं करेगा, हम भी कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो उसमें प्रयत्न करना जरूरी है। हाथ के ऊपर हाथ धर के बैठे रहेंगे तो किसी कार्य की सिद्धि नहीं होती। तो वो भी क्या करता है? प्रयत्न करता है। तो प्रयत्न करने के बाद तब वो वस्तु को, किसी को भी ग्रहण कर सकता है। अर्थात अब हम लोग ये बोलेंगे तो वो तो दिखता ही नहीं, अथवा उसके अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं, वो किसको ग्रहण करेगा? आत्मा।
ग्रहण करने वाला कोई होगा, ग्रहण करने की क्रिया अलग होगी और ग्रहण किया जाने वाला वस्तु कोई अतिरिक्त होगा, तभी जाकर ग्रहण करना ये कहा जाएगा। वहाँ तो सर्वम आत्मैवाभूत, संपूर्ण आत्मा ही हुआ है, तो आत्मा से अतिरिक्त कुछ है नहीं, तो वो क्या ग्रहण करेगा? ग्रहण करने का भी कुछ नहीं रहा। अब वो ग्रहण करता है तो हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है कि वो ग्रहण करता है। यदि हम देखते हैं तो विचार करेंगे तो उसको ग्रहण करने की आवश्यकता ही नहीं। जिसके पास वस्तु नहीं है, पदार्थ नहीं है, उस वस्तु को लेने के लिए व्यक्ति ग्रहण करता है। इसलिए क्या समझना चाहिए, हम जितने भी पदार्थों का हम लोग ग्रहण करते हैं, हमें ग्रहण करने की शक्ति भी उसी आत्मा से मिलती है। अर्थात जो कोई भी व्यक्ति यदि किसी का ग्रहण कर रहा है तो उस ग्रहण करने की शक्ति, ग्रहण करने का सामर्थ्य कहाँ से आया? उसी आत्मा से आया। तो हम भी पकड़ रहे हैं तो क्या सोचना चाहिए? हाथ से पकड़ रहे हैं, हाथ से छोड़ रहे हैं, तो पकड़ना छोड़ना ये हाथ का काम नहीं है। ये पकड़ना छोड़ना किसका काम है? आत्मा का। यदि आत्मा न हो, समझ लीजिए शरीर के साथ संबंधित न हो, मृत शरीर है, तो पकड़ेगा नहीं। तो जो भी ग्रहण करता है, तो ग्रहण करते हुए को देख करके हमें क्या अनुमान लगाना चाहिए? ये आत्मा है, दिख तो नहीं रहा। ना देखने पर भी कोई ग्रहण कर रहा है, कहीं प्रयत्न हो रहे हैं, कहीं ज्ञान हो रहा है, कहीं इच्छाएं हो रही है, तो इन इच्छा को, ज्ञान के प्रयत्न को देख करके हमें क्या ग्रहण करना चाहिए? अनुमान करना चाहिए कि यहाँ आत्मा है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, चलती हुई गाड़ी को, चलते हुए रथ को देखते हैं। रथ तो जड़ है, उसमें चलने की क्रिया संभव नहीं हो सकती, तो भी रथ चल रहा है। तो चलते हुए रथ को देख करके हम क्या करते हैं? सारथी अनुमीयते, उस रथ के अंदर कोई सारथी है। जड़ रथ में गमन क्रिया संभव नहीं, किसी चेतन के संबंध के बिना उसमें क्रिया संभव नहीं हो सकती, गमन संभव नहीं हो सकता। इसलिए हम उस जड़ रथ को देख करके, चलते हुए रथ को देख करके सारथी का अनुमान करते हैं। उसी प्रकार समझ लीजिए, हम क्रिया करते हैं, हमें वेदनाएं होती है, तो जैसे हमें वेदना होती है उसी प्रकार दूसरे में भी होगी। ये हम क्या करते हैं? प्रवृत्ति को देख करके अनुमान करते हैं। प्रवृत्त्याद्यनुमेयोयम रथगत्तेव सारथी, प्रवृत्ति के द्वारा हम अनुमान करते हैं कि जैसे हमारे में सुख दुख की वेदना होती है, वैसे ही उसमें भी सुख दुख की वेदना होती है। केवल मनुष्यों में, प्राणियों में ही नहीं, वृक्षों में, लताओं में भी आप कुल्हाड़ी लेकर के, कैंची लेकर के जाएंगे तो उनमें भी वेदना होती है, वो भी डरते हैं, बताते हैं, कांपते हैं कि मुझे काटने आया। इसलिए प्राचीन समय में, अब आजकल भी करते होंगे पता नहीं, वैद्य लोग जिस किसी भी लता को काटने जाते हैं, किसी भी पेड़ के जड़ को लेने जाते हैं, उससे 1-2 दिन पहले ही जा कर के उन लताओं को, जड़ों को निमंत्रण देते हैं, सूचना देते हैं कि हम अमुक रोग को ठीक करने के लिए आपको लेने अमुक दिन आएंगे। तब उन लताओं में, उन जड़ों में क्या होता है? इस प्रकार का विचार होता है, इस प्रकार की भावना होती है कि मेरे से अमुक व्यक्ति अमुक रोग को ठीक करेगा। ये सोचते 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 उन लताओं में औषधीय तत्व आ जाते। तब वैद्य उस जड़ को, लता को काट के ले जा करके जिस प्रक्रिया से करना चाहिए करके मरीज को खिलाता है तो काम। यदि ऐसे ही काट करके, ऐसे ही ला करके खा लेंगे तो उतना काम नहीं करेगा, थोड़ा सा असर जितना करना करेगा, परंतु वो विधि विधान से जिस प्रकार से करते हैं उसमें पूर्ण औषधीय तत्व का आधान हो जाता है जब वो जाकर के पहले सूचना देता है। ये विधान, जैसे लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे उस युद्ध में, संजीवनी बेटी
ले आया हनुमान जी जा करके, उनको बेटी का पता नहीं चला औषधि का, तो पहाड़ ही उठा के ले आए। अब वैद्य जी ने उस पहाड़ को लाने के बाद यहाँ प्रार्थना की औषधियों से, जड़ों से, कि हम अमुक व्यक्ति को ठीक करने के लिए आपको ले रहे हैं, अमुक व्यक्ति का रोग ठीक हो जाएगा। तो प्रार्थना करके उन्होंने औषधि बना करके उनको खिलाई पिलाई, तो क्या हो गया, लक्ष्मण ठीक। उसी प्रकार प्राचीन समय में वैद्य लोग भी क्या करते थे, वैसे लताओं में जा करके उनको निमंत्रण दे करके तब औषधि निर्माण करते थे, तो वो काम करता था। और जिस प्रकार वो काम करता है वैसे ही यहाँ भी क्या होगा, केवल मनुष्य में ही गति हो रही है, मनुष्य में ही प्रवृत्ति हो रही है, इसको देख करके आत्मा का अनुमान नहीं करना। उन लताओं में भी, पेड़ों में भी है, क्योंकि आत्मा तो सर्वत्र है, इसलिए वो भी क्या है, जीव है। जीवों की कई सारी परिभाषा हैं, कोई एक इंद्रिय जीव है, कोई 2 इंद्रिय वाले जीव हैं, कोई 3 इंद्रिय वाले हैं, कोई 4 इंद्रिय वाले हैं, तो कोई 5 इंद्रिय वाले हैं। इनमें से वो लताएं भी क्या है, जीव। इसलिए समझ लीजिए ये जो जैन दर्शन है, उनके जो जैन साधु साध्वी लोग हैं, अभी चतुर्मास उनका चल रहा है, 4 महीना करते हैं, कार्तिक पूर्णिमा तक करेंगे, इसलिए वो हरे घास को, हरे पत्ते को छूते भी नहीं। और इस चतुर्मास के समय में वो हरी पत्ती इत्यादियों की सब्जी भी नहीं खाते। पत्ता गोभी है, पालक है, मूली है, इत्यादि इत्यादि जिसके जो कोई भी है, साधु साध्वी लोग तो नहीं खाते, कुछ गृहस्थ भी नहीं खाते जो निष्ठावान है, क्योंकि उसमें जीव होते हैं, उनको खाएंगे तो हमें जीव हत्या का पाप है। तो ये पेड़ पौधे इत्यादि भी क्या है, जीव है। जीव का मतलब ही क्या होता है, जीव प्राण धारणे, जो प्राण का धारण करे वो जीव। अब पेड़ में प्राण है कि नहीं, प्राण है। यदि पेड़ में प्राण नहीं होता तो पेड़ के माध्यम से हम कैसे जीते, नहीं पढ़ते भी हैं। जैसे देखिए हमारी जैसी प्रक्रिया शरीर में होती है ना, ऐसे ही प्रक्रिया वृक्षों में भी होती है। काटते हैं तो उनमें खून आता है, रक्त आता है। अब उनको छाल को आप निकाल देते हैं तो वो धीरे धीरे सूखते हैं, और उसमें आप गोबर वगैरह मिट्टी वगैरह लगा देंगे तो धीरे धीरे उनका छाल भर भी जाता है। तो हमारे शरीर की भी चमड़ी निकल जाए तो हम इलाज नहीं करेंगे, ऐसे रहेंगे तो फिर मर भी जाएंगे, सूख जाएंगे। धीरे धीरे उसे मलम पट्टी करते हैं, औषधि लगाते हैं तो फिर स्वस्थ हो जाते हैं। इसलिए तो कहा छत्र कहा इस शरीर की। छत्र मतलब क्या, क्षत विक्षत होने पर जो त्र अर्थात त्राण करे। छत्र, छत्र के विभाग ये वो नाम आया ना 13वां अध्याय, उसमें क्षत्र और क्षत्रज्ञ के बारे में जो विचार आया, तो जिस प्रकार वो क्षत्र है खेत, वैसे ये शरीर भी क्या है, क्षत्र है। जिस प्रकार खेत में बीज को बो करके हम फसल को काटते हैं, वैसे ये शरीर रूपी क्षेत्र में भी शुभाशुभ कर्म रूपी बीज को बो करके हम सुख और दुख रूपी कर्मों का फसल काटते हैं, कर्मों के फल का भोग करते हैं। तो जैसे वो क्षेत्र है वैसे ही ये भी क्षेत्र है। क्षेत्र का मतलब क्षत विक्षेप होने के बाद जो माने त्राण करे, रक्षा करे, उसका नाम है क्षेत्र। अब जैसे हमारा ये शरीर रक्षित होता है क्षत विक्षेप होने पर स्वयं, वैसे वो वृक्ष भी होता है। अब शरीर से कट जाता है, मांस निकल जाता है, निकलने के बाद वो भरता कैसे है, भरता अपने आप है, औषधि से नहीं भरता। औषधि से विकृति होने से बच जाती है, विकार पैदा नहीं होता, लेकिन भरेगा अपने आप, धीरे धीरे भरेगा। जैसे शरीर भरता है वैसे वो पेड़ भी भरता है, एक बात। और दूसरी बात, यदि हमारे सजातीय वृक्ष नहीं होता तो वृक्ष जो ऑक्सीजन को छोड़ता है ना, वो हम लेते हैं, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो वृक्ष लेता है। तो परस्पर में क्या है, परस्परम भावयन्तः, मिल करके जीवन चलता है। हमारे से वृक्ष का जीवन चलता है तो वृक्ष से हमारा जीवन चलता है, तो उसमें और हमने क्या है, सजाती, वो भी जीव। तो इन सारे जीवों में जितने भी ग्रहण करने की शक्ति है, इच्छा की शक्ति है और प्रवृत्ति की शक्ति है, वो किससे मिल जाता है, आत्मा से मिलता है। इसलिए यद
यच्चाप्नोति यदा दत्ते, आदत्ते जो ग्रहण करता है उसका नाम है आत्मा। तो जितना भी ग्रहण कर रहा है वो तो सब आत्मा ही तो है। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति, अब आत्मा क्या कर देता है? अति मतलब भक्षति, खाता है। खाता है समझ लीजिए कि प्रलय के समय में सारे विश्व ब्रह्मांड को खाता है, वो भी आत्मा ही खाता है। और अभी भी खा रहा है तो भी कौन खा रहा है? आत्मा ही खा रहा है, जड़ तो नहीं खा सकता। जो आत्म तत्व जिसके साथ प्राण है, समझ लीजिए प्राण का साथ संबंध है, वही व्यक्ति खा सकता है। और जिसके पास प्राण नहीं है वो व्यक्ति खा भी नहीं सकता। अब लोग बोलते हैं कि कुछ ये अधिक खाता है, ये कम खाता है। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति था खूब खाता जम के, तो किसी ने कहा कि ये बहुत खाता है। दूसरा व्यक्ति ने कहा ये बहुत नहीं खाता, इसके खाते में जितना है उतना ही खाता है। इस अपने खाते से अधिक कोई भी नहीं खाता, क्योंकि जितना अपना निर्धारित करके आया हुआ है उतना ही खाएगा और खाने के बाद चला जाएगा। अपना अन्न पूरा हो जाएगा तो चला जाएगा। जब तक अन्न पूरा नहीं होगा तब तक वो खाता ही रहेगा, भले जितना भी खाता हो। तो इसलिए कोई भी खाता है। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाति, जो भक्षण करता है वो भक्षण करने वाला भी कौन है? आत्मा ही। यच्चाप्नोति यदा दत्ते। अब इसमें देखिए, एक कोई सीधा साधा व्यक्ति किसी घर में उत्पन्न हो गया, सीधा साधा, कोई इधर उधर नहीं जानता, कुछ भी उससे काम भी नहीं होता, कुछ करता भी नहीं, एक ही काम करता था वो, केवल खाने, केवल खाने। दिन में आप 10 बार दो तो भी खावे, काम कुछ नहीं करे। अब समझ लीजिए कि जो दिन में 10 बार खाता है, काम कुछ नहीं करता, इस व्यक्ति को कोई कब तक रख सकता है? घर वाले भी हैरान हो गए, काम तो कुछ करना है नहीं इसको, रोज खाना है। तो एक दिन घर वालों ने कहा कि घर से निकल जाओ। वो सीधा साधा था, निकल जा बोल दिया तो निकल गए। निकल गया, धीरे धीरे जाते जाते एक आश्रम में पहुंच गया। आश्रम में पहुंच के देखा तो वहाँ मंदिर भी था। मंदिर में कई लोग दर्शन करने आते भी थे, पूजा करते थे। तो गेट में आकर के समझिए बैठ गया, बैठ करके मंदिर के सारे दृश्यों को देखने लगा। देखते देखते उसकी इच्छा हो गई कि मैं भी जाकर दर्शन करूं। जब दर्शन करने गया, अंदर प्रविष्ट किया तो वहाँ के महंत दिखे। महंत जी दिखे तो महंत जी के पास गया। महंत जी बड़े मोटे तगड़े थे। तो मोटे तगड़े महंत जी को देख करके उसको लगा ये बढ़िया खाते पीते होंगे, इसलिए मोटे तगड़े हैं, खाए पिए बिना तो मोटा हो नहीं सकता। तो महंत जी के पास जाकर के बैठा। थोड़ी देर, उतने में उनके 1-2 चेले आ गए महंत जी के। अब महंत जी के चेले भी महंत जी से और मोटे, और तगड़े, और बड़े। उनको देख करके इसके अंदर से और प्रसन्नता हुई, अरे ये भी खूब खाते, तभी तो देखो इतने तंदुरुस्त है, मस्त है। वो देख करके उसकी इच्छा हुई कि मैं भी यहीं रह जाऊं, मोटे तगड़े हैं, मस्त हैं लोग, मैं भी यहीं रह जाऊं। उसने प्रार्थना की महंत जी से कि मुझे चेला बनाइए, मैं आपका चेला बनूंगा और यहाँ आश्रम में रहूं। तो महंत जी ने कहा कि ठीक है भाई, चेला बन जाओ। मंत्र दे दिया, एक माला दे दी, बैठ करके जप करो। तो उसने कहा केवल जप करूं? उसने कहा नहीं, जप नहीं करो, हमारे यहाँ पंगत लगते हैं, भोजन भी करो, सुबह शाम भोजन करो और जप करो। और मंदिर में जब आरती वगैरह हो जाती है तो उस समय आकर के मंदिर में खड़ा हुआ। अब उसको भी अच्छा लगा, कोई काम है नहीं, केवल जप करना है और पंगत लगते हैं, खाना पीना, बैठ जाना। अंदर अंदर से खूब प्रसन्न हुआ, रहने लगा आश्रम में। रोज सुबह सुबह पंगत लगे, दिन में लगे, रात को लगे, खूब मस्त से खाने लगे। खाते खाते कई दिन बीत गए।
अब एक दिन क्या हुआ कि सवेरे जैसे नित्य कर्म करते थे वैसे करके उठ करके आरती वारती करके जप करके इधर उधर घूमने लगा। रसोई में गया, रसोई में भी जाकर के देखने लगा तो आज क्या बात है, कोई चूल्हे जल नहीं रहे, सब बंद पड़े। उसको लगी है भूख, खाने का स्वभाव है, क्या करता, गुरुजी के पास गया। गुरुजी आज क्या बात है, कहीं कुछ भी दिख नहीं रहा है, सब शांत तो बैठे। तो गुरुजी ने क्या कहा, अरे चेला आज एकादशी है, आज एकादशी। वो तो सीधा साधा आदमी, उसने पूछा गुरुजी एकादशी क्या होती है, तो मुझे पता नहीं। अरे भाई एकादशी मतलब समझ लो न कुछ बनेगा न कुछ मिलेगा, कुछ बनेगा भी नहीं और कुछ मिलेगा भी नहीं, इसका मतलब एकादशी मतलब आज तुमको खाना नहीं मिलने वाला। बड़ा चिंतित हो गया, नहीं खाऊंगा तो आज एकादशी है तो कल द्वादशी आएगी, द्वादशी में देख पाऊंगा या नहीं पाऊंगा कोई भरोसा नहीं, खाने को नहीं मिलेगा तो मैं तो मर जाऊंगा, जिएगा तो मैं द्वादशी देखेगा, हाँ पहले ही मर जाएगा। बहुत चिंतित हो गए। तब वो जा करके गुरुजी को बोलता है, गुरुजी मेरे से नहीं होता, आपके बहुत सारे चेले हैं, एकादशी उनसे कराओ, मेरे से नहीं होता। तो गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, अभी नया नया बना है, इसका अभ्यास नहीं है, ऐसा करो आश्रम में तो कुछ बनेगा नहीं, ये तो निश्चित है, परंतु तुम क्या करो, सामान वामान आटा वाटा ले जा करके नदी किनारे जाके भोजन बनाओ और भगवान को भोग लगा करके पालो। अब इसने आज तक बनाया नहीं। गुरुजी पूछते तेरे को बनाने को आएगा, बनाता है तो, अब मरता क्या नहीं करता, अब मरने की स्थिति में है तो उसने क्या सोचा, ठीक है जैसा कैसा बना लूंगा, ये सोच करके वो कोठारी जी को बुलाया उन्होंने, महंत जी कोठारी जी को बुलाया, कहा कि इसको सामान दे दो, ये ले जा करके बना के खाए। और जो भी उसके लिए सामान चाहिए था, घी तेल मसाला आटा जो भी सामग्री चाहिए थी, सामग्री दे दी। उस सामग्री को लेकर के वो गंगा किनारे गया और गंगा किनारे एक कोई पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ कर गंगा का जल लाया, पेड़ के नीचे बैठ करके उसने रोटी सब्जी जो भी बनानी थी बनाई। भूख तो उसको लगी थी, सवेरे खाने का समय हुआ था, नहीं मिल रहा था, राशन ले जाकर वो स्वयं बना रहा है। अब भूख लगी, तैयार कर रहा था, भोजन करते तुरंत खाने की इच्छा हो रही थी, उस समय में उसको याद आया, नहीं गुरुजी ने कहा भगवान को भोग लगा के खाना, ऐसे मत खाओ। अब भगवान को भोग लगाओ तो वो तो सीधा साधा आदमी था, वो सोचता कि जैसे हम खाते हैं वैसे ही भगवान भी आकर के खाते, यही सोचने लगा। और सोच करके बैठ करके बस भगवान को ध्यान करने लगा, आंख बंद करके भोजन तैयार है, आंख बंद करके चिंतन करने लगा, राजा राम आइए भक्त के भोजन का भोग लगाइए, ये चिंतन करने लगा, हे राजा राम, हे राम, हे भगवान आइए भक्त के भोजन का भोग लगाइए। भक्त भोजन बना के बैठा हुआ है, आकर के आप भोग लगाइए। कई बार हो गया, आंख बंद करके प्रार्थना कर रहा है, बुला रहा है, कभी कभी खोल के देखता है आए तो नहीं, थोड़ा सा खोल के देखता है आए तो नहीं, भगवान तो आए नहीं। बहुत समय होगा, हैरान हो गया, भूख लगी उसे, अब सूर्यास्त होने का समय हो रहा है, भगवान नहीं आ रहे, बहुत चिंतित हुआ। अब गुरुजी ने कहा है भगवान को भोग लगा के खाओ, यहाँ तो भगवान आ ही नहीं रहे, मैं क्या करूँ। भगवान को लगा कि सीधा साधा भक्त है, इसको अधिक कष्ट नहीं देना चाहिए अब चलते। तो भगवान श्री राम ने क्या किया, माता सीता जी को ही साथ में लेकर के आ गए। जब वो आंख बंद करके देख रहा था, पहले तो प्रार्थना किया, फिर धीरे धीरे खोल के देखा, दूर से कोई आता हुआ देखा उसको लगा क्या भगवान आ रहे, भगवान आ रहे, खुश हो गए। अब जब नजदीक आए तो उसने दो देखा, अरे गुरुजी तो बोले थे भगवान आएंगे, भगवान भोग लगाएंगे, अब मैंने सोचा कि एक ही आएंगे, उसी हिसाब से मैंने भोजन बनाया। अब यहाँ तो दो आ रहे हैं। अब तो कभी क्या करता है, उधर से भगवान आ रहे हैं, भगवान को देखता है, कभी रोटी को देखता है, कभी उधर से भगवान आ रहे हैं तो भगवान को देख रहा है, कभी रोटी को देख रहा है। इतने में भगवान पहुंचे नजदीक। भगवान पहुंचे तो बोलते क्या हो गया, तो दुखी लग रहा है। नहीं नहीं कोई नहीं, आप आ गए, बहुत अच्छा किए, आप आइए, भोजन तैयार है, आप भोग लगाइए।
तो भी उधर देखता फिर इधर देख, उसको मालूम है इतने परिश्रम करके मैंने बनाया, भूखा हूँ, और 2 आए हैं तो खा के ख़त्म कर देंगे, मुझे क्या मिलेगा, मैं तो भूखा ही रह जाऊँगा। ये सोच करके कभी उधर देखता है, कभी इधर देखता है, अंदर से दुखी तो है। तो भी क्या बोल रहा है भगवान को, भगवान आपने बहुत देर किया, आगे से ऐसा मत करो, समय में आइएगा। भगवान बोला हाँ हाँ आएंगे, हम आएंगे। ये बोल करके उन्होंने क्या किया, भोग लगाया। अब भोग लगा करके उस जितना भी बचा था होगा थोड़ा सा प्रसाद ले लिया, प्रसाद लेकर के रात को आश्रम में चला गया। आश्रम में गया तो ये घटना कुछ नहीं बताई उसने गुरु जी, केवल गया और जा करके फिर द्वादशी को तो मिलना ही है, फिर भोजन मिलने लगा। ऐसे करते करते समझ ले फिर एकादशी आई। अब उस एकादशी को भी आश्रम में तो कुछ बनना नहीं, अब उसने पहले दिन तो बनाया है, और अंदर से विश्वास हो गया कि मैं बना के खा सकता। अब सामग्री लेकर के जाने लगा दूसरे एकादशी को, बोलता गुरु जी को, गुरु जी वहाँ भगवान ना एक ही नहीं आते, 2 आते हैं, सामग्री कुछ बढ़ाओ, कम पड़ जाता है। तो गुरु जी को लगा कि कोई बात नहीं, जवान है, भूख लगती होगी, पेट नहीं भरा होगा इसका, बढ़ा दो सामग्री। तो थोड़ा सा आटा वगैरह घी वगैरह उन्होंने बढ़ा दिया। अब दूसरे एकादशी को भी गया और उसने तो यही सोचा 2 आएंगे, ये सोच करके 2 के लिए और अपने लिए सामग्री लेकर के गया, जाकर के गंगा स्नान करके फिर बैठ करके भोजन बनाने लगा। वैसे ही पहले की तरफ भोजन बना करके अब बोलता है सीताराम आइए, भक्त के भोजन का भोग लगाइए। पहले तो राम को केवल बुला रहा था, 2 आ रहे हैं, सीताराम आइए, भक्त के भोजन का भोग लगाइए, आंख बंद करके भाव से बुला रहा। उस दिन भी उतने जल्दी नहीं आए लोग, थोड़ा लेट किए। और उस दिन क्या हुआ, थोड़े दूर से देखा तो वहां तो अपने भाई लक्ष्मण को भी ले आए। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण तीनों आ गए। और तीनों आ गए तो उसकी तो वही समस्या, पहले तो 2 आते थे, 2 आए थे तो 2 की व्यवस्था करके वो बैठा हुआ था, अब 3 आ गए। वही स्थिति पहले की जैसी हो गई, कभी उधर देखता है कभी इधर देखता है। भगवान बोले हम आए ना, आप तो समय में आए, लेट नहीं किए, तुम क्यों दुखी हो। हाँ कोई बात नहीं, आ गए जो अच्छा हुआ, परंतु हमने तो 2 की व्यवस्था की थी, अब 3 आ गए। अब तो भी जो कोई जैसा भी हो कोई बात नहीं, आप आइए। फिर उनको भोग लगाया, जो भी प्रसाद ग्रहण करने के बाद वो चले गए। चलने के बाद आगे चले गए। अब उसने भी देखिए जो बचा आकर के आश्रम में चला, अभी भी वो बता नहीं रहा ऐसी घटना हुई वहाँ जाकर। अब फिर घूम के फिर एकादशी आई। अब फिर एकादशी आई तो उसने सोचा कि वहाँ भगवान बहुत आते हैं, सामग्री बहुत कम पड़ जाती है, आप सामग्री और दे दो। गुरु जी को समझ भी तो नहीं आया, तो भी कहा कि उन्होंने कि जितना बोलता उतना दे दो। सामग्री लेकर के जा करके वैसे ही तीसरी एकादशी को उन्होंने भोजन बनाया। भोजन बना करके आप लक्ष्मण को, माता सीता को, भगवान श्री राम को संबोधन करते हुए वो बुला रहा है, संबोधन कर रहा है। संबोधन करते करते कुछ देर बाद क्या हो गया, दूर से बहुत लोग आते हुए दिखे। भगवान श्री राम आ रहे हैं, माता सीता आ रही है, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, सारे मिलकर के समुदाय आ गए। सारे समुदाय आ गए तो आते ही देख करके उसको क्या लगा, अरे ये तो हमको मारेंगे, रोज हमको भूखा ही मारते हैं। यहाँ रहने से, यहाँ आकर के भोजन बनाने की अपेक्षा तो वहीं आश्रम में रहना ठीक था। ये सोच करके उसने क्या किया, जो भोजन बना था वो भोजन तो थोड़ा बहुत सबको प्रसाद दे करके भोग लगा करके फिर अपना भी भोग लगाया और आश्रम में चला। वो आश्रम में जा करके फिर भी एकादशी तो आनी है। ऐसे घूमते घूमते फिर एकादशी का दिन आया, तब कहा गुरु जी को, गुरु जी सामान रोज कम पड़ जाता है, जितना आप दे देते हैं उतना ले जाता हूँ, बनाता हूँ, रोज मैं भूखा रहता हूँ। तब कोठारी जी को बुला करके गुरु जी ने कहा कि जितना बोलता है उतना दे दो। तो उसने आप 4 तो आ ही गए थे, 5 थे, 6 हो गया, 6, 7, 8 के लिए भोजन की सामग्री ले जा करके लेके गया था। अब आज गुरु जी को लगा कि रोज इतना सामान ले जाता है, एक व्यक्ति से तो इतना कतई नहीं खाया जाए, ये करता क्या, नया नया आया है, इसकी आदत कोई खराब तो नहीं कि दुकान में ले जाके बेचता हो, कुछ करता हो।
इसका कुछ परीक्षण करना पड़ेगा। ये सोच करके गुरु जी क्या कर गए, उसके पीछे पीछे, वो जाने के कुछ देर बाद पीछे पीछे गए। अब आज उसने भी क्या सोचा, रोज मैं भोजन बनाता हूँ तो भूखा रहता हूँ, आज ऐसा करता हूँ मैं भोजन बनाऊंगा ही नहीं, ऐसे ही बैठा रहूँ, ऐसे ही बैठ करके भगवान को बुलाऊंगा, आएंगे और जितने आएंगे उस हिसाब से भोजन बनाया जाए। हम भोजन बनावे और भूखे रहेंगे तो अच्छा नहीं है रोज रोज। ये सोच करके वो क्या कर गया, ले जाकर के सामग्री पेड़ के नीचे रखा और पेड़ के नीचे छाया में मस्त बैठ करके भगवान को बुलाने लगा। भगवान को बुलाने लगा तो अब सोचे भाई भगवान भी थोड़ा सा देरी करके आते थे, उसी हिसाब से आए, भोजन तैयार हो गया होगा सोच कर। और यहाँ आए तो चेला तो ऐसे बैठा चुपचाप, सामग्री ऐसी पड़ी है, कुछ नहीं। अरे भाई तुमने तो निमंत्रण दे दिया, यहाँ तो भोजन बनाई नहीं। तब क्या बोलता है चेला, रोज रोज मैं भोजन बनाऊं और मैं भूखा रहूं, आज आप लोग भोजन स्वयं बनाओ और स्वयं खाओ। हम नहीं बनाने लगे। और सब आ गए तो क्या कहिए, अब माता सीता चूल्हा जलाने लगी, भरत सब्जी मनिया करने लगे, लक्ष्मण लकड़ियाँ लाने लगे, और सारे ला करके उस दिन तो क्या होगा, केवल वही नहीं आए थे, हनुमान जी भी आए थे। अरे तो बोला तुम्हारे परिवार का ही मैंने ठेका ले लिया कि परिवार तो पूरे आ गए, उसके साथ बंदर को भी ले आए। और तो बंदर क्या करने लगे, हनुमान जी लकड़ियाँ तोड़ करके लाने लगे, सारे मिलकर के भोजन बनाने लगे और वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ। उतने में गुरु जी आ गए। गुरु जी आ गए तो देखते हैं तो पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और सामग्री ऐसी पड़ी है, उनको और कोई नहीं दिख रहा है, ना भगवान राम दिख रहे, ना सीता दिख रही, ना लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमान, कोई नहीं दिख रहे, केवल वो शिष्य दिख रहा है और सामग्री दिख रही। तो आकर के गुरु जी बोले, चला क्या कर रहा है तू, प्रत्येक दिन तो तू सामग्री लेके आता है, तो आकर के बोलता है भगवान को भोग लगाता हूँ, यहाँ पर तू आके ऐसे बैठा है, क्या कर रहा है। तब चेला बोलता है, देखिए गुरु जी सब लोग भोजन बनाए तो रहे, भोजन बन रहा है, अब भोजन बन रहा है, सारे बना रहे हैं, सब काम में लगे हुए हैं, उसको दिख रहा है, परंतु गुरु जी को नहीं दिख रहा है। तब वो भगवान से प्रार्थना करके बोलता है, भगवान मुझे तो दिख रहे हो, परंतु गुरु जी को नहीं दिख रहे हो, गुरु जी को नहीं दिखोगे तो गुरु जी मुझे मारेंगे, मुझे मरवाओगे क्या, गुरु जी को भी दिखो। तब गुरु भगवान बोलते हैं, अरे भाई तू जितना सीधा साधा है ना, उतने सीधे साधे तुम्हारे गुरुजी नहीं हैं, तुम्हारे गुरुजी पढ़े लिखे हैं, बहुत बड़े विद्वान हैं, ऐसे बड़े विद्वान को पढ़े लिखे को हम नहीं दिखते हैं, हम तो सीधे साधे को ही दिखते हैं, तुम्हारे जैसे सीधे साधे बन जावे वो भी तब हम दिखेंगे। फिर इसने प्रार्थना किया भगवान को, भले और किसी को मत दिखो परंतु हमारे गुरुजी को तो दिखो, हमारे गुरुजी को नहीं दिखोगे तो हम ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे, रात को हम कहाँ जाएंगे, गुरुजी सहारा नहीं देंगे, घर से तो हम ऐसे ही निकाले हुए हैं, यहाँ से भी निकाले जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे फिर। तो ये प्रार्थना करके फिर उन्होंने क्या किया, गुरुजी को भी दर्शन दिया, और गुरुजी को दर्शन दे करके ऐसा जो अनपढ़ अबोध साधारण जो शिष्य है उसने भी क्या कर दिया, इन गुरुजी को भी परमात्मा का दर्शन करा दिया। अर्थात परमात्मा के दर्शन करने के लिए भी क्या चाहिए, सरलता चाहिए। यदि हमारे अंदर सरलता न हो, अहंकार हो, अभिमान हो, बड़प्पन हो, तो भगवान भी हमें दर्शन नहीं देते। ऐसे सरल होंगे तब जाकर के क्या होगा, दर्शन मिलेगा। इसलिए कोई व्यक्ति अधिक खाता है, कोई व्यक्ति कम खाता है, तो खाता कितना है, जितने उसके खाते में है उतने ही खाता है। 10 बार भी खाएगा तो अपना ही खाएगा, 5 बार भी खाएगा तो अपना ही खाएगा। तो खाने वाला कौन है, आत्मा ही है। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयान इह, संपूर्ण विषयों को जो क्या करता है, भक्षण करता है, वो कौन है, आत्मा है। यच्चास्य संततो भावः, जिसके द्वारा ही ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति हुई। उत्पत्ति का भी कारण कौन है, जो है उसको कहते हैं आत्मा। तो यच्चाप्नोति यदा दत्ते यच्चाप्ति विषयानिह यच्चास्य संततो भावस् तस्मात् आत्मेति गीयते, इसलिए उसको आत्मा कहा जाता है। अर्थात जो संपूर्ण संसार को व्याप्त करता है, सारे संसार को, संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करता है, और सारे विश्व ब्रह्मांड को उत्पन्न करता है, और सारे विश्व ब्रह्मांड को, अन्नों को भक्षण करता है, उसका नाम है आत्मा।
ऐसे आत्मा के चिंतन का विधान करते हैं। अब चिंतन क्या चीज है? देखिए, चिंतन और स्मरण, चिंतन और स्मरण ऐसे लगते हैं कि दोनों एक ही है, परंतु इसमें थोड़ा सा अंतर है चिंतन और स्मरण। चिंतन का मतलब यह है जब हम चिंतन करने बैठते हैं तो हमारे दिमाग में जोर पड़ जाता है। सप्रयत्न चित्त व्यापार चिंतनम, प्रयत्न पूर्वक जो चित्त का व्यापार होता है उसका नाम है चिंतन। कोई सुना और सुनने के बाद हम उसको चिंतन करने बैठ गए, सुनिए मनन करने बैठ गए, तो चिंतन करने बैठे तो दिमाग को जोर लगाना पड़ेगा। अब स्मरण में क्या है? अप्रयत्न चित्त व्यापार स्मरणम, स्मरण करने के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा। जितना प्रयत्न चिंतन के लिए होता है उतना प्रयत्न स्मरण के लिए नहीं होता। अप्रयत्न चित्त, आपने अनुभव किया, अनुभव करने के बाद आपके आत्मा में संस्कार बैठे हैं, तो वो संस्कार तत्सदृश पदार्थ को देखते ही स्मरण हो जाता है, स्मृति में आ जाता है। उस समय में अधिक मानसिक व्यापार का प्रयत्न करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ हमें क्या करना है? स्मरण नहीं करना है, चिंतन करना है। इसलिए दिमाग को क्या करना पड़ेगा? जोर लगाना, अर्थात सावधान होना पड़ेगा। जोर लगाएंगे तभी जाकर के आत्मा का चिंतन संभव होगा। तो आत्मचिंतन विधान उसको बोलते हैं चित्त मूलो विकल्पोयम चित्ताभावे न कश्चन अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्येक रूपे परात्मनि। अयम विकल्पो चित्त मूलो, ये जितना भी विकल्प है ये सब चित्त मूलक है। चित्त मूलक समझ लीजिए, मन मूलक समझ लीजिए, अहंकार मूलक समझ लीजिए, बुद्धि मूलक समझ लीजिए, क्योंकि अंतःकरण तो एक ही, अलग अलग क्रिया करने से उन क्रिया रूपी उपाधि के भेद से अंतःकरण के अलग अलग नाम पड़ जाए। ऐसे अंतःकरण तो एक ही, इसलिए चित्त मूलो विकल्पोयम, विकल्प विविध कल्प, ये सारी जितनी भी कल्पनाएं हैं, विकल्प है, संसार है, ये सब कैसा है? केवल चित्त को लेकर के है। चित्ताभावे न कश्चन, इसलिए तो श्रुतियों में भी कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधाय विषयासक्तम मुक्तेर निर्विषयम स्मृतम। जो विषयासक्त होगा वही मन क्या है? बंधन के लिए कारण है। निर्विषेक जो मन होगा वो मुक्ति के लिए कारण है। वही चित्त है यहाँ। मन बोलिए, चित्त बोलिए। तो चित्त मूलो विकल्पोयम, ये जो जितना भी विकल्प दिखाई दे रहा है ये सारा क्या है? बहिर्मुख होना। विकल्प का मतलब बहिर्मुख। जब अंतर्मुख होगा तो विकल्प नहीं रहे, निर्विकल्प हो। तो जब तक बहिर्मुख है तब तक क्या है? विकल्प। अब वो विकल्प हुआ कैसे? चित्त को लेकर के हुआ। चित्ताभावे न कश्चन, चित्त नहीं है, मन नहीं है, तो ये विकल्प कुछ भी नहीं रहेगा। चित्त ही सब कुछ गड़बड़ करता है और चित्त ही सब कुछ ठीक भी करता है। यदि विषय में लगाते हैं तो वही चित्त क्या करता है? गड़बड़ करता है। अब उस चित्त को कहाँ लगावे तो ठीक हो? तो अतश्चित्तम समाधेहि प्रत्येक रूपे परात्मनि। इसलिए चित्त को ले जाकर के हम क्या करें? समाहित करें। चित्त को ले जाकर के रखें कहाँ? समाधेहि, सम्यक प्रकारेण एहि, सम्यक प्रकार से ले जाकर के हम उसको संस्थापित करें। कहाँ करें? प्रत्येक रूपे परात्मनि, प्रत्येक रूप परमात्मा। प्रत्येक का मतलब होता है जो सबसे अंदर है, उसके अंदर कोई भी नहीं, जिसको कहते हैं अंतरतमः, अंदर से भी अंदर। इसलिए कहा परात्मनि, जो परात्मा होगा वो अंदर से अंदर भी है, बाहर से बाहर भी। तद्दूरे तदवंतिके, वो दूर में भी है और नजदीक में भी है। दूर भी है, नजदीक में भी है, अर्थात वो क्या है? व्यापक है, जिसका कहीं भी अभाव नहीं है। और उसका स्वरूप क्या है? तो बोले प्रत्यक।
प्रत्येक मतलब बाहरी विषयों में सदा सर्वदा जो प्रतिकूलतया ही आचरण करता है, अर्थात बाहरी विषयों के साथ जिसका कोई ऐसा संबंध नहीं है, ऐसा जो प्रत्येक उसमें ले जाकर के क्या करना, अपने चित्त को समाहित करना। अब कोई समझ लीजिए चित्त यदि जागृत और स्वप्न में चला जाता है तो कोई परिणत होकर के सारे विश्व को बनाता है, विश्व को उत्पन्न करता है। अब वही सुषुप्ति में चला जाता है तो कुछ भी नहीं होता। सुषुप्ति में जाएगा तो कोई विकल्प रहता ही नहीं है, ये एक दृष्टांत है सुषुप्ति। तो जैसे चित्त सुषुप्ति में जाता है कोई पदार्थ भासता नहीं, केवल आनंद की अनुभूति होती है, वैसे ही यहाँ भी क्या करना, उस परात्मा में ले जा करके चित्त को लगाना। प्रत्येक रूप में लगाएंगे तब वहाँ कोई भी विकल्प भासेगा नहीं। इसलिए अन्यत्र भगवान भाष्यकार ने भी कहा है, कस्यास्ति नाशो मनसो ही मोक्ष क्व सर्वथा नास्ति भयम विमुक्तौ शल्यम परम किम निजमूर्खतैव के हिपास्या गुरुदेव वृद्धा। कस्यास्ति नाशे मोक्ष, तो बोलते मनसो नाशे मोक्ष। जब तक मन है, मन खटपट करता रहेगा तब तक मोक्ष नहीं। कस्यास्ति नाशे मनसो ही मोक्ष, मन के नाश होते ही मुक्त हो। सारे विश्व में दौड़ाने वाला कौन है? मन ही है। अब मन नष्ट हो गया, इसकी वृत्तियां सारी नष्ट हो गई तो व्यक्ति क्या हो गया? मुक्त हो गए। क्व सर्वथा नास्ति भयम विमुक्तौ, भय कब नहीं? विमुक्तौ, जब विमुक्त हो जाता है तब वहां भय नहीं है। तो जब तक विमुक्त नहीं होता तब तक व्यक्ति में क्या है? भय है। द्वितीयाद वही भयम भवति, दो होते ही व्यक्ति को क्या होता है? भयभीत हो जाता है। शल्यम परम किम निजमूर्खतैव, शल्य माने होता है चुभना, सुई के तरह चुभना। तो सुई के तरह चुभता क्या है? निज मूर्खतैव, अपनी जो मूर्खता है कोई व्यक्ति को सुई के तरह चुभता है, चुभने वाला वही। शल्यम परम किम निज मूर्खतैव के उपास्या, उपासना करने के लिए योग्य कौन है संसार में? तो गुरु देव वृद्धा, उपासना करने योग्य गुरु हैं, उपासना करने योग्य देव हैं, और उपासना करने योग्य वृद्ध है, अर्थात उनकी सेवा शुश्रूषा करनी चाहिए। उनकी सेवा शुश्रूषा से ही हमारी वृद्धि होती है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धो बसेविन। जो अभिवादनशील है, अभिवादन करने योग्य है, ऐसे व्यक्तियों का हम अभिवादन करते हैं तो हमारे चार चीज बढ़ते हैं। आयु, किसी को भी बड़े को हम प्रणाम करेंगे तो क्या बोलेंगे? आयुष्मान भव, आयु बढ़ गई। बुद्धिमान भव, विद्वान भव, ये बोलेंगे, विद्या बढ़ गई। आयुर्विद्या यशस्वी भव, यश बढ़ेगा। आयुर्विद्या यशो बलम, बल माने स्वस्थ रहो, मस्त रहो बोलते हैं। तो स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा तो बल भी बढ़ेगा। तो आयुर्विद्या यशो बलम, ये सारी चीजों की वृद्धि होती है। इसलिए क्या करना चाहिए? गुरु देव और वृद्धों की उपासना करनी चाहिए। इनकी उपासना करेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा? अपना मन का नाश होगा। तो मन का नाश होते ही एक चित्त मूल, चित्त को लेकर के होने वाले जितने भी विकल्प हैं, ये सारे विकल्पों का नाश हो जाएगा। इसलिए जाकर के प्रत्येक रूप परमात्मा में चित्त को समाहित करके आत्मा का चिंतन सदा सर्वदा करते रहना चाहिए। ओम